अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम तमाम मोमिन अहले वलायत को मेरी तरफ से। मैं आपके सामने जो वाक़या बयान करने वाली हूँ वो ये है कि हशाम से सवाल किए गए कि हशाम ने एक आलम से सवाल किए। रिवायत में है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास बहुत से सहाबी बैठे हुए थे, जिनमें से हमरान बिन ऐन, मोमन बिन ताक, हशाम बिन सालम, ये सारे जब सहाबी बैठे हुए थे तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने हशाम को मुखातिब करके कहा कि ए हशाम। हशाम ने कहा कि लब्बैक या फ़र्ज़ंदे रसूल। कहा ए हशाम, उमर बिन उबैद के साथ अपना होने वाला वाक़या मेरे सामने बयान नहीं करोगे? तो हशाम ने कहा कि मौला, मैं शर्म महसूस करता हूँ, मेरी ज़ुबान में हरकत नहीं है कि मैं आपके सामने वो वाक़या बयान कर सकूँ। मौला ने कहा हशाम, मैंने तुमसे कहा है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि वो वाक़या मेरे सामने बयान करो। हशाम कहता है कि मैंने सुना था कि एक शख्स है जो ख़ुद को आलम कहता है, एक शख्स है जो ख़ुद को आलम कहता है और लोगों को मसले मसाइल बताता है। मुझे बहुत ही अजीब महसूस हुआ कि मैं वहाँ से चल पड़ा। जब मैं चलता हुआ वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वो शख्स बैठा हुआ है, उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उसने स्याह चादर को ओढ़ा हुआ है और एक स्याह चादर उसने अपने गिर्द लपेटी हुई थी। हशाम कहता है कि मैं भी वहाँ पर जाके बैठ गया। मैं जब वहाँ लोगों में गया तो मैं लोगों में जाकर उसके सामने दो जानू होकर बैठ गया। अब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखना शुरू किया कि लोग उससे सवाल कर रहे हैं, वो लोगों को सवालों के जवाब दे रहा है। हशाम बोल के कहता है कि मैंने उस आलम से कहा कि ए आलम, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या मैं तुमसे सवाल कर सकता हूँ? उस आलम ने कहा हाँ, इजाज़त है, तुम मुझसे सवाल कर सकते हो। इसके बाद हशाम बोल के कहता है कि आलम, क्या तुम्हारी आंखें हैं? वो आलम बोल के कहता है कि ये कैसा सवाल है? वो हशाम ने कहा कि मैंने आगे से कहा कि मेरे इसी तरह के सवाल होते हैं। वो आलम बोल के कहता है कि ये तो बहुत ही अहमकाना सवाल हैं। खैर चलो, तुम करो मुझसे सवाल जो तुमने करने हैं। अब हशाम कहते हैं कि मैंने उनसे पहला सवाल किया, मैंने कहा कि क्या आपकी आंखें हैं? वो आलम बोल के कहता है कि जी, मेरी आंखें हैं। हशाम कहता है कि आप इन आँखों से क्या करते हैं? वो आलम बोल के कहता है कि मैं अपनी आँखों से रंगों को और अशख़ास को देखता हूँ। फिर हशाम कहता है मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कहा कि क्या आपका नाक है? वो आलम बोल के कहता है हाँ है। तो वो हशाम कहता है कि आप इससे क्या करते हैं? वो कहता है कि मैं इससे सूंघता हूँ। फिर इसके बाद हशाम ने कहा क्या आपकी ज़ुबान है? वो आलिम बोल के कहता है हाँ है। हशाम कहता है कि आप अपनी ज़ुबान से क्या करते हैं? वो आलिम बोल के कहता है कि मैं अपनी ज़ुबान से गुफ्तगू करता हूँ। फिर वो हशाम बोल के कहता है कि आपका मुंह है? आलिम बोल के कहता है हाँ, मेरा मुंह है। तो हशाम कहता है कि आप अपने मुंह से क्या करते हैं? वो आलिम बोल के कहता है कि मैं अपने मुंह से चीज़ों का मज़ा चखता हूँ। फिर उसने कहा कि ए आलम, क्या तुम्हारे कान हैं? वो आलिम बोल के कहता है हाँ है। तो हशाम बोल के कहता है कि आप अपने कानों से क्या करते हैं? वो आलिम बोल के कहता है कि मैं अपने कानों से सुनता हूँ। फिर हशाम ने कहा कि क्या आपके हाथ हैं? आलिम बोल के कहता है हाँ, मेरे हाथ हैं। हशाम कहता है कि आप अपने हाथों से क्या करते हैं? वो आलिम बोल के कहता है कि मैं अपने हाथों से काम करता हूँ। फिर उसने कहा, हशाम ने कहा कि क्या आपका दिल है? वो आलिम बोल के कहता है कि हाँ, मेरा दिल है। हशाम ने कहा कि आप अपने दिल से क्या करते हैं? वो आलिम बोल के कहता है कि मेरे जो अज़ा पर जो भी चीज़ें वारिद होती हैं, मैं दिल के ज़रिए से उनमें तमीज़ करता हूँ। उसने कहा अच्छा, आप दिल के ज़रिए से तमीज़ करते हैं, क्या अल्लाह ने इसको दिल को इसीलिए बनाया है कि आप इसमें तमीज़ कर सकें? वो आलिम बोल के कहता है कि ए हशाम, अगर दिल ना होता तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पर बरकरार ना रहती, बल्कि जब भी कोई मेरा अज़ा, मतलब कि जिसको उसने छुआ ना हो, चखा ना हो, तो जब भी वो शक में मुब्तला होते हैं तो वो अपने सवालों को, जो शक में मुब्तला होते हैं, वो दिल की तरफ करते हैं ताकि उनका शक दूर हो जाए। हशाम बोल के कहता है कि खुदावंद मुतआल ने
نہیں کوئی چھوڑا تمہارا عذاب، بلکہ ان کے لیے اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک امام مقرر کر دیا ہے، تمہارے لیے ایک امام مقرر کر دیا ہے جو تمہیں حق بتائے، جو تمہیں حق سنائے، اور جو تمہارے شک کو یقین میں بدل دے۔ پھر ہشام کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو شک میں مبتلا رہنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے ایک امام مقرر کیا ہے، جس کے لیے وہ جب بھی شک میں مبتلا ہو تو وہ اپنے امام کی طرف رجوع کریں، اور اپنے امام کی طرف جو ہے وہ رجوع کر کے اپنے شک کو یقین میں بدل سکیں۔ اب ہشام کہتا ہے جب میں نے یہ ساری باتیں کی تو وہ عالم خاموش ہو گیا، عالم جیسے خاموش ہوا اور میں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، عالم نے میری طرف دیکھنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی وہ عالم نے مجھے اپنے پاس بلایا، اس نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ ہشام کہتا ہے کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم ہشام ہو؟ ہشام نے بول کے کہا کہ نہیں، میں ہشام نہیں ہوں بلکہ میں کوئی اور ہوں۔ وہ عالم بول کے کہتا ہے اچھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، اس نے کافی دیر مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب اس نے کہا نا میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں اے ہشام، جب تم اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو تمہاری زبان پر یہ سوال کہاں سے آئے؟ ہشام بول کے کہتا ہے یہ خود بخود میری زبان پہ جاری ہو گئے تھے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں ہشام، یہ خود بخود تمہاری زبان پر جاری نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ صحیفہ ابراہیم میں اور صحیفہ موسیٰ میں لکھے ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد۔